Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए मिड ऑफ मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आप मार्च मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। अभी चेक करते हैं मिड ऑफ मार्च क्या आ रहा है आपके साइड जेमिनाइज। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। स्टार्टिंग विथ सिक्स ऑफ सॉर्ड बता रहे हैं राइट नाउ आप किसी सिचुएशन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। रिलेशनशिप में आप इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी से डील कर चुके हैं, इतना आप परेशान हो चुके हैं ना कि आपने सोचा है लाइफ में आगे बढ़ना ही सॉल्यूशन है। लेकिन ये अननेसेसरी थॉट्स आप जो लेके जा रहे हो ना, साथ में इसको रिलीज़ कर दीजिए। किसने क्या किया, कौन क्या बोल रहा है, ये अपने माइंड में आप सेट रखते हो। ये जो आपकी एक्टिविटीज होती है ना, ये चीज गलत होती है। माइंड में एकदम सेट नहीं रखना है। याद बस रखिए कि क्या किया इस पर्सन ने, जिसमें आप उस पर फिर से ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। लेकिन उस चीज के बारे में कंटिन्यूअसली सोचना ये गलत बात है। अगर आप नेगेटिव एनर्जीज के बारे में, नेगेटिव पास्ट के बारे में कंटिन्यूअसली सोचेंगे, नए थॉट्स के लिए आप कब समय देंगे, अपनी ग्रोथ के लिए आप कब समय देंगे, न्यू बिगिनिंग कब लेके आएंगे। यूनिवर्स जब आपको ब्लेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको बोट दे दी गई है, आपको ये पर्सन दे दिया गया है जो आपको आगे लेके जा रहा है, ये सिर्फ ब्लेसिंग ही तो है। फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं स्टक चल रहे हैं। तो इस एनर्जी से रिलीज होने की कोशिश करिए जेमिनाइज। करियर में भी फेलियर्स आपने देखे तो कि अच्छी बात है, फेलियर्स देखना चाहिए, तभी ग्रोथ आती है। विदाउट एनी फेलियर कोई लाइफ में ज्यादा अच्छे से ग्रो ही नहीं कर पाता है ना। एक फेलियर्स की स्टोरी के बाद ही एक सक्सेस की स्टोरी आती है। तो लाइफ जो आपको लेसन लेके आगे बढ़ना है, सिंपल चीज है, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आगे बढ़ना है। माइंड में आपके इतने अप्स एंड डाउन्स थॉट्स चलते हैं ना, उसको स्टेबल करिए। आप देख रहे हो यहाँ पे कहीं ना कहीं वेव्स आपको नजर आ रही है और यहाँ पे जो वाटर है एकदम स्टेबल है। तो यही चीज आपके साथ होती है। एकदम से माइंड में कंटिन्यूअस थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे, आप नेगेटिविटी में जाने लगते हो। कुछ समय बाद आपका माइंड स्टेबल हो जाता है। जब आपका काम करने का समय रहता है, जब आपको अपनी एफिशिएंसी दिखानी रहती है अपने वर्क प्लेस पे, अपने बिजनेस में, अपने करियर में, रिलेशनशिप में, अफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए, तभी आपके माइंड में वेव्स उठने लगते हैं। तो फिर आपके आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं सभी से। तो समझ रहे हो ना, जहाँ आपको स्टेबिलिटी लानी है वहाँ आप लेके नहीं आ पाते हो। तो ध्यान दीजिए, है ना। स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उस स्पिरिचुअल नॉलेज को अपने ऊपर भी अप्लाई करिए। कन्फ्लिक्टिंग लोगों से दूर रहिए, आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े, वरना अभी थोड़ी सी आपको वेव्स नजर आ रही हैं, फिर इस साइड भी आपको वेव्स ही नजर आएंगी। क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नेचर होता है। किसी ने कुछ बोला नहीं कि आप तुरंत अग्रेसिव हो जाते हैं। इस एनर्जी से बाहर आइए जेमिनाइज। कि रिलेशनशिप में कोई पर्सन है जो आपके साइड मूव होना चाह रहा है, लेकिन उनके ऊपर या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या कुछ ऐसी चीज़ों में वो फंसे हुए हैं ना। जब तक वो उस एनर्जी से बाहर नहीं आएंगे ना, तब तक आपके साइड कोई मूव भी नहीं ले पाएंगे। मिड ऑफ मार्च वो कोशिश करेंगे आगे बढ़ने के लिए, आपके साइड आगे बढ़ने के लिए। ओके जेमिनाइज, सेकेंड कार्ड देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, यहाँ पे कार्ड आ चुका है टावर बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से डील कर चुके हैं। ये आपकी पास्ट एनर्जीज को बता रहे हैं, तभी आप मूव ऑन कर रहे हैं। किसी पर्सन ने आपको इतना ब्रेक थ्रू दिया है ना लाइफ में, आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपको लाइफ में डिस्ट्रक्शन दिया है, किसी डेंजरस काइंड की सिचुएशन से आप निकले हुए हैं या डील कर रहे हैं। आपका बेस एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका है, फाइनेंशियल लॉस लगा हुआ है, करियर सेट नहीं चल रहा है, या जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं वहाँ पे लोगों के साथ आपका बॉन्ड मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज चली आ रही है ना, फाइनली उससे आप आगे बढ़ रहे हो। पिछले कुछ ये 14 ईयर्स की भी एनर्जी दिख रही है कि आप इस डिस्ट्रक्शन से फेस कर रहे हो, इस नेगेटिविटी से डील करे आ रहे हो। तो यूनिवर्स ना अगर आपका टेस्ट ले रहे हैं ना, तो आपको रिवॉर्ड भी प्रोवाइड करेंगे। तो पेशेंस रखिए। वैसे जेमिनाइज आप में पेशेंस तो होता है, लेकिन कई बार ना आप इस एनर्जी को याद करके ना इमोशनल हो जाते हैं कि आपके साथ क्या हुआ, किस पर्सन ने आपके साथ क्या किया, पास्ट में चले जाते हो और अपने आप को बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जी में ले जाते हो जेमिनाइज। तो ऐसा नहीं करना है। और वही बात आ जाती है, टावर मूवमेंट में आप गए हो ना, तो मैं समझ सकती हूँ कि आपने किस लेवल की नेगेटिविटी झेली हुई है, लेकिन
इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ में हमेशा टावर मूवमेंट रहेगा। इस एनर्जी से आप रिकवर हो रहे हैं फाइनली। यूनिवर्स आपको यहाँ ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कार्ड पता है यहाँ पे क्यों आया है? आपको मे भी रिमाइंड कराना चाह रहे हैं कि आपने जो भी प्रॉब्लम्स देखी हुई है ना, तो उसका एंड होगा और यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको गाइड कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, आपके साइड रिसोर्स लेके आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आप ग्रो करोगे। और विद इन अ मंथ ही आप बहुत सारे चेंजेस देखने वाले हैं जेमिनाइज। शिफ्ट की मैं बात कर रही हूँ, ट्रांजिशन की बात कर रही हूँ, मिड ऑफ मार्च से आना शुरू हो जाएगी। तो अपनी होप बना के रखिए, ठीक है। अब लास्ट आउटकम देखते हैं क्या आ रहा है जेमिनाइज आपके साइड। फाइनली इस डार्क मूड से आप बाहर आ रहे हो। बहुत ज़्यादा आपने डार्क फेस देख लिया लाइफ में। देखिए मैं बोल रही हूँ ना, इस डार्क फेस से निकल के आप किंग बन रहे हो, किंग ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड हो रही है ना। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपसे गाइडेंस लेंगे, आपका ऑरा पॉजिटिव दिख रहा है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव दिख रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में इंक्रीज हो रहा है, इंडिपेंडेंट आप बन रहे हो। किंग के पास सभी जाते हैं, किंग सबके पास नहीं जाता है। यही एनर्जी आपके साथ है। जिसने भी आपको डिस्ट्रक्शन दिया, जिसने भी आपको डिग्रेड किया, जिसने भी आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, वो लोग आपके सामने आके कहीं ना कहीं अपॉलॉजी ले सकते हैं या आपसे गाइडेंस ले सकते हैं, या अभी तक उनका नेचर नेगेटिव था तो आपके सामने आकर एकदम डाउन टू अर्थ रहेंगे। इतना ज़्यादा उनकी एनर्जी में ट्रांजिशन आ रहा है क्योंकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए हैं। कैसे पॉसिबल हुआ है? ओनली बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स। बॉटम से आया 4 ऑफ सॉर्ड, जो बता रहा है कि आप कितनी टेंशन से निकले हुए हैं फिलहाल कुछ समय से। पिछले कुछ 4 मंथ की एनर्जी आ रही है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आ रखे हैं, तभी आप टेंशन वाले एटमॉस्फेयर में चल रहे हैं, या कुछ चीज़ों को लेके आप टेंस्ड चल रहे हैं। तो टेंशन नहीं लेना, एक एक करके चीज़ें रिजॉल्व होंगी। और मैं एक बात बता दूँ, ये एनर्जी आपके पर्सन की मुझे ज़्यादा लग रही है। आपके पर्सन नेगेटिव मोड में चल रहे हैं, आपके पर्सन टेंशन ले रहे हैं, आपके पर्सन ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। आप तो किंग बन चुके हैं लेकिन आपके पर्सन डिग्रेडेड फील कर रहे हैं। तो शायद आप अपने पर्सन को भी मोटिवेट कर सकते हैं। अच्छी बातें करना चाहिए। अभी चेक करते हैं, अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। मिड ऑफ मार्च क्या आ रहा है आपके साइड जेमिनाइज। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो आपसे बोला जा रहा है, बहुत आपने इंतज़ार कर लिया, बहुत पेशेंस रख लिया, बहुत चीज़ों को इतना आप देखते जा रहे हो, लेकिन अब आपको एक्शन लेना है। कब तक आप सोच विचार करते रहोगे? कब तक प्लानिंग बनाते रहोगे? अब तो आगे बढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट कार्ड ने आके ही आपको बोल दिया मूव ऑन करना है, एक्शन लेना है। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है जेमिनाइज आपके साइड। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। एग्जैक्टली आपकी इनर ब्यूटी, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जिससे आपको एक कंप्लीटनेस फील होगा, तो अपनी सोल पे ध्यान दीजिए, अपना लाइफ पर्पस समझिए। और जो रियल ब्यूटी होती है ना, आपके सोल में ही होती है। लुक वाइज ब्यूटी की बात नहीं कर रही हूँ। सोल तो सभी की प्योर रहती है, लेकिन लोग अपने बिहेवियर से अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर लेते हैं। तो अपनी ब्यूटी को देखना है ना, तो आपकी सोल से पता चलता है कि आप कितना ज़्यादा प्योर पर्सन है। उसको मेंटेन रखिए। अभी चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। यहाँ पे तो ऑलरेडी कार्ड्स आ चुके हैं, 3 कार्ड्स आ गए एक्चुअली यहाँ पर। पहला जो कार्ड आया, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो आपको बोला जा रहा है कुछ सिचुएशन में आपको बाहर आने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ रही है, अच्छे लोगों की हेल्प कीजिए। एंजल्स आपको कुछ ऐसे लोग प्रोवाइड करेंगे जो आपकी मदद कर सकते हैं। मिड ऑफ मार्च आपको गाइड कर सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड आया, रिकंसीडर। तो आपको बोला जा रहा है कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोच विचार कर लीजिए, रश वे में डिसीजन ना लें, चीज़ों को एनालाइज करिए, देन आगे बढ़िए। थर्ड जो कार्ड आया है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सक्सेस। फाइनली आप एक सक्सेस के साइड आगे बढ़ रहे हैं। अचीवमेंट आपको हो सकता है। एंजल्स आपकी मेहनत का रिवॉर्ड यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो होप बना के रखिए, ब्राइटनेस आपको दी जा रही है, ठीक है। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है जेमिनाइज आपके साइड। ट्रिपल मून का कार्ड आया, तो ये फेस ऑफ लाइफ को बता रहा है। एक समय टावर मूवमेंट से आप डील कर रहे थे, नाउ अब समय है चीज़ों को एंजॉय करने का, हैप्पी मोमेंट में जाने का, सक्सेस देखने का, अचीवमेंट लेके आना है लाइफ में। वही चीज़ ये बता रहे हैं, ठीक है। डिवाइन एनर्जी
आपकी एक्टिवेट हो रही है, आपको गाइड कर रही है डिवाइन एनर्जीज यहाँ पर। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए आपके लिए जेमिनाइज। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।